नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर कलेक्टर ने जारी किया शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहने का स्वैच्छिक आदेश। जिला अस्पताल में फिर हुई एक प्रसूता की मौत। 10 दिन में 7 प्रसूता ने तोड़ा दम। आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। लिंगमारा की घटना। 21 सैंपल की आई रिपोर्ट नेगेटिव। कनकी छावनी के एक जवान में कोरोना के लक्षण। संबल योजना सत्यापन में हुआ खुलासा। 9,640 फर्जी हितग्राहियों को किया गया बाहर। और अब खबरें विस्तार से। 1 जून से जारी किए गए अनलॉक 1 के बाद बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से रात 9 बजे के स्थान पर रात 7 बजे तक बाजार खुले रखने की मांग की गई थी। चैंबर ऑफ कॉमर्स की इसी मांग पर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा 3 जून को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि व्यापारी अपनी स्वेच्छा से रात 7 बजे तक बाजार बंद कर सकते हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से लगातार व्यापारियों में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर किस समय पर दुकान बंद करें। इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा स्वेच्छा पत्र आदेश जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर 3 जून की रात 8 बजे जब पद्मेश की टीम बाजार में निकली तो पद्मेश का कैमरा देखकर अधिकतर दुकान वहीं दूसरी ओर 3 जून की रात 8 बजे जब पद्मेश की टीम बाजार में निकली तो पद्मेश का कैमरा देखकर अधिकतर दुकान बंद होना शुरू हो गई। इस दौरान देखने में यह भी आया कि रात्रि 8 बजे के बाद भी लगभग 25% दुकान खुली रही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने जब 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखी थी, कर्फ्यू लगा था, उसके बाद वो 6 बजे दुकानें बंद करा देती। वैसे ही अभी केंद्र सरकार ने 9 बजे से 5 बजे तक रखी है, इसलिए दुकानों को 8 बजे बंद करा देना चाहिए ताकि लोग अपने घर तक 9 बजे पहुंच जाए। इसलिए शासन ने मार्केट को 8 बजे बंद कराना उचित होगा। जैसे कि अभी कई दुकानें बंद है, अपने से लोग खुद होकर बंद नहीं कर रहे। कई जगह ऐसा देखा गया कैमरा देखने के बाद में बंद किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये अभी थोड़ा माहौल ऐसा है कोविड-19 का, इसलिए थोड़ा सा डर है, लेकिन जो अभी आगे चल के सीज़न आएगा, दिवाली आएगी, त्यौहार आएंगे, तो उसमें ये लोग सब लेट बंद करना चालू कर देंगे। इसलिए इसके 8 बजे का नियम बनाना उचित होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले 70-80 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति थी। फिर धीरे धीरे स्थितियाँ काबू में आई तो 2 बजे तक पहले खोलने का कहे, फिर 6 बजे तक खोलने का किए और बाद में शासन ने कर दिया कि 9 बजे से 9 बजे रात तक है। सभी व्यापारियों का मेरे पास कुछ आवेदन भी आया कि भैया 9 बजे तक वहाँ बैठे रहेंगे तो आप इसको थोड़ा कम करा दीजिए। सबसे मैंने सभी एसोसिएशन के, चाहे हार्डवेयर वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, बर्तन वाले हो, कपड़े वाले हो, सभी व्यापारियों के प्रतिनिधि को बुलाया मैंने। और बुलाने के बाद कल ही रात दिन में 11 बजे बैठक हुई। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, गुजरी चौक के भी व्यापारी थे, कि 7 बजे रखो भैया कम से कम। तो हमने निवेदन करने के बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कलेक्टर ने उसको मान्य भी किया। आज उसके आदेश भी हो गए। पर आज मेरे को ऐसी स्थिति लगती कि अगर अनाउंसमेंट हो जाता पूरा तो सारे व्यापारी थोड़ा सी असमंजस की स्थिति में रहे, जबकि अपन ने चैम्बर की तरफ से व्हाट्सएप भी चलाए। व्यापारियों को अपनी जागरूकता का परिचय स्वयं को भी देना चाहिए और इस समय पारिवारिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए निश्चित रूप से अपना कोई समय निश्चित रहना चाहिए। तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक घर जाते व्यापारी, उसकी कोई लाइफ विशेष नहीं, पर अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को तो उनको छुट्टी देना। बुधवार की सुबह एक बार फिर मौसम में हुए बदलाव और आसमान में चमक रही बिजली ने 2 मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल यह हृदय विदारक हादसा रामपायली थाना के अंतर्गत लिंगमारा गांव का है। बुधवार की सुबह 8 बजे 2 नन्हे बच्चे अतुल पिता ओम प्रकाश ठाकरे उम्र 15 वर्ष अपने पड़ोसी अतुल पिता अरविंद कटरे उम्र 15 वर्ष के साथ बकरियों के लिए पत्ती लेने गांव के ही पास खेत में गए थे। इस दौरान अचानक ही आसमानी बिजली गिरने से यह दोनों मासूम बच्चे उसकी चपेट में आ गए। यह घटना में अतुल ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गया तो दूसरे अतुल कटरे की मौत हो गई। ये लोग बकरी के लिए डगाली के लिए गए थे। कहाँ?
करीब में यानी खेत है, खेत गए थे तो हमने बोला मत जाए, गर्जन गुर्जन हो रही, कुटार वगैरह खा लेगी। नहीं, पापा जी कहते पट से जाता हूँ और दगाड़ी लेके आ जाता हूँ। अतुल वहाँ दूरे पर से गिर गया, बोले गंडल गया है बोले। तो फिर मैं भींगा भींगा खेत गया तो देखा तो गिरा हुआ था। क्या लग रहा है किस वजह से गिरा था? क्या ये बिजली के कड़कन की वजह से। अच्छा, बहुत जम के बिजली गिरी? हाँ। क्या बिजली गिरी है? जी हाँ। कितने बजे की बात होगी? ये 8 बजे। तो वो वहीं पे एक्सपायर हो गया था क्या? हाँ, घर पे लाते लाते एक्सपायर? हाँ, घर को लाते लाते फिर उनका परिवार भी आया। जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर प्रसूति केंद्र बुधवार को एक और प्रसूता महिला के लिए मौत की कब्रगाह बन गया है। 2 दिन पहले इलाज के लिए भर्ती करवाई गई समोताबाई उइके निवासी सोनगुड्डा 4 घाट की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका को 2 दिन पहले ही डिलीवरी के लिए सोनगुड्डा के उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद पता चला कि एक और बच्चा होना है, लेकिन वह अंदर में फंस गया है। 2 दिन के इलाज के बाद आखिरकार प्रसूता की मौत हो गई। अच्छा, तो आपके आजू बाजू कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कहाँ पर है? तो सोनगुड्डा ले गए थे क्या आप? तो वहाँ क्यों नहीं इलाज हुआ? अच्छा, इसलिए बालाघाट रेफर कर दिया। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते क्या? उस दिन बैठे थे कि नहीं बैठे थे? क्या बोले डॉक्टर ने उस दिन? डॉक्टर ने बोले कि बालाघाट लेके जा, बोले अच्छा, अगर वहाँ इलाज अगर हो जाता तो शायद बच जाती है आज। वहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर है। तो सभी को ही वहाँ रेफर करते क्या? वहाँ पहले चेक करते हैं, वहाँ नहीं होता तो यहाँ भेज देते हैं। मतलब वहाँ पे अपूर्ण डॉक्टर है पूरे, जो पूरे बालाघाट भेजते ना। सुरक्षित प्रसूति कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची बीते 10 दिनों के दौरान 7 प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद जिला अस्पताल के साथ साथ पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। अब तो हर कोई जानने लगा है कि जिले के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अधिक बिगड़ेल हो चुकी है। तहसील मुख्यालय पर स्थित शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है तो बैयर, परसवाड़ा, लांजी के दूरस्थ क्षेत्रों की क्या बात करें। लोग बड़ी उम्मीद लेकर जिला अस्पताल आते हैं। वहाँ के हालात 10 दिनों में 7 प्रसूताओं की मौत से अपने आप बयां हो जाते हैं। जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना महामारी का इतना अधिक डर है कि कोई भी मृतक के स्ट्रेचर को हाथ लगाने तक तैयार नहीं है। 3 जून की सुबह भी ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दिया जो सप्ताह भर पहले दिखाई दिया था, जिस कारण उस दिन भी एक मृतिका को 8 घंटे तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ऐसा नहीं है कि यह जानकारी आला अधिकारियों के पास नहीं है। बीते दिनों भी एक प्रसूताओं की मौत पर जांच कमेटी बैठाई गई थी, जो दिन बीतने के साथ ही शायद उसकी रिपोर्ट पहले हुई अन्य मौतों की तरह ही फाइलों में दफन होती दिखाई दे रही है। इसलिए लोग भी कहने लगे हैं कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे हो चुकी है। जो बच गया उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन शायद इन भगवान रूपी डॉक्टरों को यह नहीं पता कि एक महिला की मौत के साथ ही एक परिवार ही नहीं, उसके बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। उस मृतिका को जन्म देने वाले माता पिता, पति का घर उजड़ जाता है। शायद अगर यह सोच पाते तो जिला अस्पताल प्रसूताओं की मौत का एपिसेंटर नहीं बनता। अच्छा, ये बताइए कब भर्ती करवाए थे आपने और क्यों भर्ती करवाए थे? डिलीवरी के लिए। क्या हुआ फिर? तो बच्चा हुआ, लेकिन दोनों बच्चे तीसरा दिन में आज ये पता नहीं। क्या लगता है कि उपचार हुआ था क्या नहीं हुआ था? उपचार इलाज सही हुआ था नहीं हुआ? हाँ, इलाज तो हुआ था। 3 साल के बाद। तो कितने बजे डेट हुई है इनकी? इसका भी 9:30। अच्छा, सुबह अभी जिले के किरणापुर थाना के अंतर्गत ग्राम मौदा में घर में कवेलू छा रहा व्यक्ति विद्युत करंट से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे व्यक्ति राधेश्याम मारवाड़ी 40 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जून को सुबह 9 बजे राधेश्याम अपने घर में कवेलू छा रहा था। छप्पर में टीन की चादर लगी हुई है और चादर के नीचे से ही विद्युत तार गया हुआ है। कवेलू छाते समय राधेश्याम टीन की चादर पर जैसे ही आया वैसे वह विद्युत करंट से उसके घुटने और दोनों हाथ झुलस गए। नंदराम घर से उतरकर नीचे आया और परिजनों को बताया, जिन्होंने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया है। जिले के बिरसा थाना के अंतर्गत ग्राम चिचगांव निवासी झाड़ूलाल धुर्वे 55 वर्ष ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बिरसा पुलिस ने इस व्यक्ति की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है। 1 जून की रात झाड़ूलाल ने अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात्रि 1 बजे झाड़ूलाल अपने घर में दिखाई नहीं दिया। परिजनों के द्वारा तलाश करने पर 2 जून की सुबह खेत के महुए के पेड़ में झाड़ूलाल की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। 2 माह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे आबकारी वेयरहाउस में कार्यरत मजदूरों ने आज मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से वेयरहाउस में काम बंद है। वहीं 2 माह से वेतन न दिए जाने के कारण काफी दिक्कतें हो रही है और जो परिस्थितियां चल रही है, इन परिस्थितियों में कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कत है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। आबकारी वेयरहाउस है जहाँ पे देसी मदिरा पैकिंग होती है, वहाँ पे कार्य करता हूँ। पिछले 9 सालों से काम कर रहा हूँ। जब 22 मार्च से यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तब हमारी कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन 22 मार्च यानी मार्च के महीने का ही हमें पेमेंट दिया गया। उसके बाद अप्रैल और मई और ये जून आ गया, हमें अभी तक के एक भी मंथ का पेमेंट नहीं मिला। तभी जो कंपनी चालू हुई है क्या? कंपनी चालू नहीं हुई है सर अभी तक के। यानी फैक्ट्री बंद है? फैक्ट्री बंद ही है। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है सर जी। हम पिछले 9 सालों से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वो भी सुबह से जाते हैं तो शाम को आते हैं, एक ही कार्य के भरोसे में। अब हम दूसरा कार्य यदि ढूंढने जाते भी है तो भी हमको काम नहीं मिलता और कोरोना की वजह से तो लगा भी नहीं रहे कोई दुकान वाले हमको। आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित आबकारी वेयरहाउस के जो श्रमिक हैं वो दारू बनाने का जो है फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं। लगभग 250 मजदूर हैं फैक्ट्री में। ये लगातार काम कर रहे हैं कम से कम 30 और 35 सालों से। मन में हमने चर्चा किया और चर्चा में हमने ये बताया कि भाई ये मजदूर जो हैं 2-3 महीने से इनका पेमेंट नहीं मिला है, इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई, घर खाने के लाले पड़े हुए हैं। जिले के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला पोनकट्टा बावनथड़ी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 राज्य की सीमाओं को जोड़ने वाला इस अंतर्राज्यीय पुल के बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया है। वहीं पुल में लगी सरियां भी बाहर निकल आई है, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं कि कई गांवों के लोगों का आवागमन इसी पुलिया से एक से दूसरे राज्यों में होता है। बावजूद इसके कि अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं ये बावनथड़ी बोनकट्टा मार्ग वाले जो पुलिया है इसी पे खड़ा हूँ और यहाँ पे इस पुलिया की हालत दुर्जर हो गई है और यहाँ पे एक इसमें सरिया वरिया भी निकल चुका है जो भी आगे चल के बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। अतः मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन को प्रशासन के द्वारा थोड़ा शिथिल कर दिया गया है, तो अतः इस कार्य का जल्दी से जल्दी मरम्मत किया जाए, वरना आगामी समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन और उसके कारण जिले के भीतर अभी मजदूरों का घर लौटना वापसी का क्रम जारी है। 3 जून को ऐसा ही एक मजदूर अपने 3 बच्चे और पत्नी को लेकर साइकिल से हैदराबाद से 6 दिन का सफर कर बालाघाट पहुंचा। मजदूर ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि बीच में कुछ मदद मिली तो यह सफर तय कर पाया। साइकिल पर सर हम हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद में कौन सी एरिया से है? जहराबाद। क्या करते थे वहाँ पे आप? कुली काम करते थे। अच्छा, ये बताइए साइकिल से ही आ रहे हैं क्या और कुछ और? नहीं, बीच बीच में हेल्प मिलते गया है। मतलब 200 किलोमीटर ट्रक से आने का, फिर छोड़ देते बॉर्डर में, फिर 150-200 फिर साइकिल से चलने का। अच्छा, जैसा साधन जो मिलता था लिप लेकर के आया है। कितने दिनों से निकले हैं आप वहाँ से? हमको टोटल आज पकड़ के 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे सारे। नहीं, जैसा ढाल हो गया उसमें 4-5 परिवार बैठने का जाने का। अच्छा, अब दोबारा फिर जाएंगे आप वहाँ पे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या, देखो इतना मुसीबत है ना। क्या मुसीबत है? अब वहाँ किराया रूम से रहने का भगा दिया, काम लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं। अब दोबारा नहीं जाएंगे आप? तो यहाँ पर जो काम जो खुलता में काम करेंगे आप? करेंगे सर। बालाघाट बस स्टैंड में परिवार को लेकर पहुंचे मजदूर की नगरपालिका परिषद द्वारा मदद की गई और उसे आगे पहुंचाने की व्यवस्था की गई। साइकिल में एक आदमी, उनकी मिसेस और 3 बच्चे साइकिल से आ रहे थे। बस स्टॉप में उनको देखा गया और उनसे पूछा गया। उन्होंने बताया कि हम साइकिल से हैदराबाद से आ रहे हैं। बीच बीच में जैसे उनको कुछ साधन मिल जाता था, ट्रक, बस, उससे लिफ्ट लेकर के
बाकी फिर साइकिल पे चल करके बालाघाट तक आए। बस स्टॉप में उनसे पूछताछ की गई है, उनको रुकवाया गया है। अभी उनको खाना खिलाया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम बुलाई जाएगी, उनका चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद उनके गंतव्य तक बस के साधन से उन्हें पहुंचाया जाएगा। अच्छा, प्रतिदिन आ रहे हैं क्या अभी पूरे? रोज कुछ कुछ थोड़े थोड़े आते जा रहे हैं। बाहर से प्रवासी मजदूर हैदराबाद से हो गया, तेलंगाना से हो गया, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हो गया। पद्मेश सिटी केबल द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पद्मेश डिजिटल ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता केबल का भुगतान घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। पद्मेश उपभोक्ता प्ले स्टोर के माध्यम से पद्मेश डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप केबल का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी संबल योजना से शहरी क्षेत्र के 9,640 लोगों को बाहर कर दिया गया है, जबकि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 6,641 लोग दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए हैं। दरअसल शासन के आदेश अनुसार एक बार फिर से नगरपालिका द्वारा संबल कार्ड के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया था। 3 दिनों तक चले सत्यापन कार्य में 16,281 संबल कार्ड हितग्राहियों में से 9,640 हितग्राही फर्जी पाए गए। वहीं सत्यापन के बाद 6,641 हितग्राहियों को पात्र हितग्राहियों की श्रेणी में रखा गया है। इस योजना में सत्यापन के बाद फर्जी पाए गए हितग्राहियों के नाम शासन के पोर्टल से हटा दिए गए हैं। वहीं सत्यापन के बाद सही पाए जाने वाले हितग्राहियों के नाम और नंबर पुनः पोर्टल में चढ़ा दिए गए हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में जो पूर्व पंजीयन थे वो 16,281 थे और सत्यापन के उपरांत हमारे पास 6,641 ये सही पाया गया। तो इसका तो ऑलरेडी शासन का पोर्टल बना हुआ है, ये आंकड़े पोर्टल के ऑलरेडी शो होते हैं। बाकी जितने जो रिजेक्ट हुए हैं, जो वैसे भारी मात्रा में, जैसे कि 1,000 के समथिंग कुछ है, तो इन लोग का रिजेक्ट फॉर्म कर देंगे या कैसा क्या है? रिजेक्ट हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं 8 से 9,000 रिजेक्ट अपात्र। यानी अब इनको कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो रिजेक्ट नहीं, संबल योजना से बाहर हो। जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर से 3 जून को 21 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये सभी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। इस तरह से बालाघाट जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव कुल 5 मरीज हैं, जिनका डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में इलाज किया जा रहा है। सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने हेल्थ बुलेटिन में इस बात की भी जानकारी दी है कि कनकी छावनी के एक जवान में कोरोना के लक्षण बताए जा रहे हैं। उस जवान को सैंपल लेने के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया है और आइसोलेशन में रखा गया है। जवान का सैंपल लेने के बाद टेस्ट के लिए आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजा जा रहा है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।